नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। बहुप्रतीक्षित चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया। जैसे सभी को पता चल रहा था कि उतना बड़ा चेंज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होने वाला है, लेकिन बीच में तो कुछ हुआ होगा, इसलिए 12 साढ़े 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था हुआ 3 बजे, 2.5 घंटे बाद। बहुत डिबेटेबल इश्यूज में चर्चा हुई होगी। अभी तक तो बाहर निकल करके नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में या तो कल बहुत कुछ बाहर निकल करके आएगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो स्क्वाड का डिक्लेयर जो है वो कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अग्रकर और रोहित शर्मा आए थे, सवाल पूछे गए, सवाल का जवाब भी दिए गए, और इसमें से एक बहुत बड़ा सवाल निकल करके आया जो काफ़ी आश्चर्यजनक है, और उस सवाल के लिए जो आंसर है वो भी बिल्कुल एक तरफ से किसको छोटा किया गया ये तो पता नहीं। पहले चलिए चैंपियंस ट्रॉफी का 15 सदस्य का जो टीम है उसको बता देते हैं। रोहित शर्मा है कप्तान, उप कप्तान है शुभमन गिल, उसके बाद में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, उसके बाद में केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, यशस्वी जायसवाल, और साथ में हर्षित राणा भी है, और ऋषभ पंत। ये है जो 15 खिलाड़ी यही टीम में है। अक्षर पटेल भी है, रविंद्र जडेजा भी है, वाशिंगटन सुंदर भी है। सबसे जो बात है कि जसप्रीत बुमराह इस टीम पर है। इससे जब सवाल किए गए तो अजीत अग्रकर ने कहा कि हम लोगों का पास में जसप्रीत बुमराह सब्जेक्ट टू फिटनेस ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग का पास में ऐसा कुछ खबर नहीं है कि जिसमें जसप्रीत बुमराह अनफिट हो। यानी जसप्रीत बुमराह फिट हो सकते हैं, ये सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन और चयनकर्ता जो मुंबई में थे वो सोच रहे हैं, और एक ही हिसाब से रोहित शर्मा का भी सोच है कि जसप्रीत बुमराह फिट हो जाएंगे, तो इसलिए जसप्रीत बुमराह को उन्होंने टीम पर रखा। और यही जो स्क्वाड जो अनाउंस किया गया है, यही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी और ओडीआई इंग्लैंड के लिए भी। इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं लग रहा है। अगर कुछ बदलाव होता है तो पता चलेगा बाद में। और इस टीम में मोहम्मद सिराज भी नहीं है। मोहम्मद सिराज का हवाले से जब पूछा गया रोहित शर्मा को, तो तब उन्होंने बताया कि मोहम्मद सिराज का जो बहुत ही क्रूशियल खिलाड़ी है, लेकिन वो उसका हाल ही में उसका जो फॉर्म है वो डिप करते हुआ जा रहा है, थोड़ा डाउन है, और बहुत दिनों से वो खेल रहे हैं, इसलिए उसको टीम में नहीं चुना गया, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। और जब उनसे पूछा गया अजीत अग्रकर से कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो अजीत अग्रकर ने कहा कि पहले जो होता था अभी वो नहीं होगा। अभी जो भी कोई अवेलेबल होगा उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, और इसीलिए सारे जो है डोमेस्टिक खेल रहे हैं। जब मौका मिले, जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, अगर किसी डोमेस्टिक सीजन अगर होता है तो उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेना ज़रूरी है। उसके बाद में रोहित शर्मा से एक ही सवाल पूछा गया, तो रोहित शर्मा ने भी कहा
कि देखिए हम लोग का फॉर्मेट ऐसा होता है, हम लोग तीनों फॉर्मेट पहले खेलते थे, तो सभी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोगों का डोमेस्टिक सीजन शुरू होता है सितंबर अक्टूबर में और ख़त्म होता है फरवरी मार्च महीना में। तब तक आईपीएल आ जाता है, तब तक इंटरनेशनल क्रिकेट्स भी रहते हैं। लेकिन अभी से जो हुआ है, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट बीच में नहीं रहा, अगर आपका पास में वक्त है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो रोहित शर्मा मुंबई फैंस के लिए, मुंबई का साथ में जो जम्मू कश्मीर का जो रणजी ट्रॉफी का मैच है जो 23 से शुरू होगा, उसमें रोहित शर्मा मुंबई के लिए अवेलेबल होंगे और खेलते हुए दिखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोहित शर्मा को पिछले 4 दिनों से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, बीकेसीए स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए दिखा है। उसके बाद में जब उनसे पूछा गया कि आप किस लिहाज से टीम को देखते हो, बोले टीम में काफ़ी बैलेंस है और टीम में सब कुछ है, ऑलराउंडर भी चाहिए होता है, इसलिए हम लोग ऑलराउंडर चुने जो इक्वली गुड विद बॉल एंड गुड विद बैट। तो इसीलिए जेन्युइन ऑलराउंडर चाहिए होता है, तो जेन्युइन ऑलराउंडर हम लोग का पास में है, इसलिए हम लोग रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और आप कुलदीप का नाम भी मत भूलिएगा, कुलदीप यादव भी है। और कंडीशन के लिहाज से और इस लिहाज से खिला टीम चुना जाएगा, 11 जो है वो चुना जाएगा। जब उनसे यशस्वी जायसवाल का बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए यशस्वी जायसवाल जो है 7-8 महीने क्या कर रहे हैं ये देखना ज़रूरी है, इसलिए यशस्वी जायसवाल टीम में है। अजीत अग्रकर से शुभमन गिल का बारे में पूछा गया, शुभमन गिल आप वाइस कप्तान आप बना रहे हो, फिर T20 में आप अक्षर पटेल को ले रहे हो एज ए वाइस कप्तान। तो अजीत अग्रकर ने कहा कि शुभमन गिल ओडीआई में कुछ खराब नहीं किए, इसलिए उसको ओडीआई क्रिकेट में वाइस कप्तानी से हटाना का कोई मतलब है नहीं। और अक्षर पटेल गुजरात के लिए बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे थे शॉर्टर फॉर्मेट में। हम लोग को देखना चाहिए किसको, अगर किसी में लीडरशिप क्वालिटी है तो यही खेल है जिसमें आप देख सकते हो, किसी को उप कप्तान चुन करके, किसी को कप्तान चुन करके आप देख सकते हो कि इसमें वाकई में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है। इसलिए अक्षर पटेल को चुना गया है T20 में, और शुभमन गिल डिफरेंट फॉर्मेट के लिए डिफरेंट वाइस कप्तान हम लोग देख रहे हैं, तलाश रहे हैं। अगर जिसमें क्वालिटी होगा तो उसको देखते हैं बैक करके कि आगे चल करके क्या होता है। तो इसीलिए तो इसमें कोई आश्चर्यजनक वाली बात है नहीं। रिगार्डिंग ओडीआई क्रिकेट, रिगार्डिंग रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजीत अग्रकर ने, जे वो अपने आप में एक जवाब है, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से वाइट बॉल क्रिकेट में खेले हैं अभी तक, तो उसमें कुछ इधर उधर बुराई नहीं है, इसलिए दे आर ब्रिलियंट, ये अजीत अग्रकर का कहना है। तो इसीलिए वो लोग टीम में रहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं, आश्चर्यजनक का कोई बात है नहीं। और श्रेयस अय्यर सभी को अपने मेरिट पे लिया गया है, सभी का परफॉर्मेंस है, बहुत दिनों से वर्ल्ड कप में बहुत ही तगड़ा बल्लेबाजी की थी श्रेयस अय्यर ने। तो इसीलिए सब कुछ देख करके, सब कुछ सोच करके हम लोग की टीम बनाए। तो 15 सदस्य की टीम जो है वो इस तरीके का है, जैसे मैंने बताया, रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, उसके बाद में अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, और साथ में हर्षित राणा भी है। अगर जसप्रीत बुमराह का फिटनेस के लिहाज से अगर जसप्रीत बुमराह नहीं फिट होते हैं तो वहाँ पर हर्षित राणा भी है। उनको गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का बारे में जब रोहित शर्मा को पूछा गया कि सपोर्ट स्टाफ के बारे वहाँ से क्या है नहीं है, तो रोहित शर्मा ने कहा कि बैकडोर में क्या बात होती है, ड्रेसिंग रूम में क्या बात होता है वो अलग है, लेकिन
गौतम गंभीर जो है वो कप्तान को ट्रस्ट करते हैं, और फील्ड में जब हम लोग उतरते हैं तब हम कप्तान जो होता है वो सही गलत का फैसला वो लेता है, और इतना ट्रस्ट तो गौतम गंभीर और मेरे बीच में है। अचानक से ये जो सबसे बड़ा सवाल है, अचानक से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि ये जो 10 रूल्स निकल करके आए उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। रोहित शर्मा ने तुरंत जवाब दिया, क्या वो बीसीसीआई हैंडल में से आया है? लेट इट बी, पहले बीसीसीआई हैंडल में से आने दीजिए, उसके बाद में उसको लेकर के बात करेंगे। आप खाली मेरे को क्यों पूछ रहे हो? तो यानी ये जो 10 रूल जो आया इसमें फिर क्लाउड है। सभी का मानना ऐसा है, जैसे आप लोग को सभी को पता चल गया कि शीतांशु कोटक को बैटिंग कोच के लिए फिर इन्वॉल्व किया गया है। तो इसमें जो लग रहा है कि रोहित शर्मा का साथ में अलग से चर्चा करेंगे, जब भारत क्या जीत सकता है क्या, ऐसा कुछ सेगमेंट होगा। और उसमें सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होगा, जहां से मैं बोल रहा हूं कि रोहित शर्मा ने कहा कि ट्विटर हैंडल बीसीसीआई से ऑफिशियली कुछ आया है क्या। अगर नहीं आया है, जब आता है तब बात करेंगे। तो इसमें जो है पेंच जो है वो फंसा हुआ है। तो इसलिए बीसीसीआई ने जो 10 रूल जारी किया है, उसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो पता चला, उसी में एक ही चीज लग रहा है कि दायरे के अंदर में है कि अगर मौका मिलता है तो हर एक को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी होगा। बाकी ये बैगेजेस, लगेजेस, बीवी, बच्चे, ये सारे जो चीज़ है वो अभी भी क्लाउड के अंदर में है, इसमें कुछ क्लैरिटी है नहीं। तो ये सवाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अंत होते होते ये सवाल जो है खड़े हो गए, और फिर से इसको लेकर के बहुत सारे आप ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आने वाले होंगे अगले 2 घंटे में, अगले 1 दिन में। आप इसको लेकर के चर्चा चलेगा। तो इसको लेकर के जब भारत जीत सकता है क्या चैंपियंस ट्रॉफी, इस तरह का वीडियो में लेकर के आऊँगा, तब चल करके बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही कि रोहित शर्मा से ये भी पूछा गया आखिर में कि आप लाल गेंद से प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर आप वाइट गेंद से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ में ऐसा ही हुआ है 2019 से, तब हम लोग तीनों फॉर्मेट खेलते थे, तो मुझसे कोई ये अलग कुछ नहीं हुआ है। मैं लाल गेंद से भी जब ज़रूरत पड़ता है तो प्रैक्टिस करता हूँ। अभी वाइट गेंद का ज़रूरत है, वाइट गेंद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वाइट गेंद का खेल ही ज़्यादा है तो इसलिए वाइट गेंद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके चलते जो बातचीत के दौरान ये बात सब पता चला, तो इसीलिए बाकी चर्चा बाद में करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर में, और गौतम गंभीर के ऊपर में किस तरीके का टिप्पणी हुआ है उसको लेकर के भी बात करेंगे। और एक बात जो निकल करके आई कल रात को, देर रात को, वो जो सरफराज खान का जो लीक वाला मामला जो निकल के आया था, उसमें गौतम गंभीर नहीं था। उसमें गौतम गंभीर का नाम इस्तेमाल किया गया, लेकिन गौतम गंभीर उसमें कहीं पर भी नहीं था। गौतम गंभीर में ऐसा कुछ कहा नहीं। तो इसीलिए इसको लेकर के भी बात करेंगे। तो बहुत पेच अभी है। तो अभी तक भारत की टीम इंग्लैंड ओडीआई के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस हो चुकी है। अजीत अग्रकर का पूरा विश्वास है कि जसप्रीत बुमराह फिट हो जाएंगे बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। उतना बुरी तरीके का रिपोर्ट कुछ चीफ सिलेक्टर चेयरमैन अजीत अग्रकर के पास में नहीं है, और नहीं रोहित शर्मा का पास में कुछ है। और शामी एक बेहतरीन गेंदबाज है, शामी क्या कर सकते हैं ये सभी को पता है, ये दोनों का कहना है। तो इस पीसी का पूरा डिटेल हमने आपको दिया। जब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के बात करेंगे, क्या इंडिया जीत सकता है क्या नहीं, उस समय में बहुत सारे बात करेंगे। उसके पहले क्या क्या खबरें निकल करके आता है वो भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।